हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनमोही सांगवा और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक टेंस, जिसमें अपन ने कल प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ा था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो प्रेजेंट का ही पार्ट है। प्रेजेंट के टोटल 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अपन ने कल प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आपको दिया जाएगा। स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर देते हैं। सब्जेक्ट लिख रहा हूं शॉर्ट में, आप देख लेने एक बार। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आराम से कर सकते हैं। और इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ये मैं हिंदी वाले आपको क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आजकल एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंस के। एक तो आपको पीछे ब्रैकेट में वर्ड दे देंगे और बीच में कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड होते हैं वो दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको वो क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन आता है जो 5 या 6 नंबर का आता है, उसमें आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का देते हैं, ठीक है। तो आपके हिंदी में आपको अगर उस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हिंदी वाले को, तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। और इस टेंस का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल देने से पहले एक बात बताता हूं आपको। आप इज का यूज कहां होगा? इज का यूज होगा सिंगुलर के साथ, ठीक है। और आर कहां होगा? आर का यूज होगा प्लूरल के साथ। और एम हमेशा किसके साथ होता है? आई के साथ, आई एम, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। He is reading a book. वह किताब पढ़ रहा है। आगे लास्ट में रहा है, ये अपन अभी पढ़ा था। He इज क्यों लगा? क्योंकि ही क्या है? ही सिंगुलर है। रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अ बुक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। क्लियर है? तो इसी स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। अब इसी में अपन ने अभी स्ट्रक्चर समझा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका है? अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव अपन ने समझ लिया। अब इसमें अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव का। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बन जाएगा नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। they are not playing cricket, ठीक है। they are not playing cricket, इसमें they are not playing cricket हो गया। they क्या है? प्लूरल है और they के साथ क्या लगता है? आर लगता है। फिर नोट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। और प्लेइंग के प्ले के साथ आईएनजी लग गया। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले के साथ आईएनजी लगते ही ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बन गया और पीछे इसका ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब अपन ने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, उसके बाद में नेगेटिव का देख लिया। अब इसमें तीसरा नंबर आता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का भी लिख लो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट नहीं, इंटेरोगेटिव आ गया
इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। एम क्यों आया आगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है मेन वर्ब। एक आपको मैं बता देता हूं, जैसे ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, ये होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और ये होती है इज आर एम, ये होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, ये आपने बात देख ली। अब इसके अंदर एम आ गया, आई आ गया, एम क्यों है, आई के साथ एम लगता है, गोइंग आ गया, टू मार्केट आ गया। ये अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लिया। पहले सिंपल देखा था अफर्मेटिव में, फिर उसके बाद नेगेटिव आया था, उसके बाद में इंटेरोगेटिव आया था। अब इंटेरोगेटिव के बाद में क्या आता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, एम आई नोट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसका भी लिख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिख लो। इसके स्ट्रक्चर में होगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसमें। पिछले वाले में अपना क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में आपको क्या दे देगा, ऊपर सेंटेंस दे देता है और फिर उसमें पीछे क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगा देता है। Which of the following sentence is correct according to their tense? ठीक है, तो अब आपको यही सेंटेंस दे देगा, यही ऑप्शन दे देगा, इज ही गोइंग टू मार्केट, और एक में लिख देता इज ही गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब वो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का है, और आगे इज लगा हुआ है तो वो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव होता है, और उसमें अपन को पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए सेंटेंस में। ये बात ध्यान रखना, अक्सर बच्चे क्या होता है, इसी में छोटी छोटी गलती होती है, उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं उनके। ठीक है, तो अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रही है। तो इज आ गया, सी आ गया, नोट लग गया, सिंगिंग आ गया, सॉन्ग आ गया, इज आ गया, आगे क्वेश्चन मार्क ये इंटेरोगेटिव के हिसाब से, और नोट आ गया नेगेटिव में, सिंगिंग हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसी के साथ ये टेंस हुआ अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट। और कंप्लीट होने के साथ साथ मैं आपको कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड लिखा देता हूं, जिससे क्या होगा, आप जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन देता है पीछे ऑप्शन वाला, वो कंप्लीट करना चाहते हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन वर्ड याद होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड अगर आपने क्वेश्चन अभी जैसे नॉर्मल एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, रेलवे के जो एग्जाम होते हैं, इन जिनमें भी एग्जाम में सिलेबस में इंग्लिश का टॉपिक होता है तो उसमें टेंस भी होता है। तो टेंस होता है तो उसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देते सीधे, ये तो अपन ने बेसिक समझ लिया कि इस हिसाब से इस टेंस को कंप्लीट करना है। उसमें आपको टेंस दे देंगे और उसमें कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन वर्ड देंगे जो आपको याद रखना है, और उस आइडेंटिफिकेशन वर्ड के हिसाब से उस ऑप्शन में उस वर्ब की फॉर्म बना के रखनी है। तो क्वेश्चन दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और पीछे ब्रैकेट में वर्ब दे देगा कि आपको इस वर्ब का यूज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड है जो मैं आपको लिखा देता हूं। तो हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन वर्ड। आइडेंटिफिकेशन वर्ड, इसमें आ जाएगा नाउ और करंटली, नाउ आ गया, करंटली आ गया, और इसमें आ जाएगा एट द मोमेंट, दीज डेज, एक्सेट्रा। ठीक है,
अब इसमें आपने बोल दिया कि सर ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड याद रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है और इस क्वेश्चन को करो। ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज वर्क, नाउ वर्क दे दी आपको डू। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डरने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार अगर ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड याद कर लिए और मेरी बताई गई ट्रिक याद कर ली, स्ट्रक्चर याद कर लिया, तो टेंस कंप्लीट है। और मेरे जितना आसान आपको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं। इतनी आसान भाषा में मैंने आपको टेंस समझाए, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर टेंस अपन एक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि दूसरी बार आप पढ़ो तो आपके सीधा दिमाग में मेरा वाला ही वो स्ट्रक्चर याद आ जाए, वही आइडेंटिफिकेशन वर्ड याद आए और वही ऑप्शन लगाओ आप। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। अब देखो ही हिज वर्क नाउ। अब इसमें आप बोलोगे सर कैसे पता करेंगे, हमें तो पता ही नहीं, वो ही डज आएगा, डूइंग आएगा, वॉज वर्क लगेगा, क्या लगेगा। अब इसमें देखो नाउ आ गया, फिर आपको याद आएगा कि सर ने एक आइडेंटिफिकेशन वर्ड बताया था जिसमें हमें बताए थे नाउ, करंटली, एट दिस मोमेंट। ठीक है, ये वर्ड याद आएंगे तब आप मेरे को याद करोगे हाँ उस टाइम बताया था मेरे को। तो इसमें नाउ आ गया, डू आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ही है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है आईएनजी। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डूइंग हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा he is doing his work now। वह अभी भी अपना कार्य कर रहा है, अभी कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूस है। आप अगर आपको आइडेंटिफिकेशन एकदम याद नहीं हो तो आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें पीछे ऐसे वर्ड दिए जाएंगे जो अभी फ्लो में है, कंटिन्यूटी में है, चल रहे हैं, वो रुके हुए नहीं है। ठीक है, तो इससे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट कर सकते हो। चलो अब एक बार एक समझ लेते हैं। अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़े थे, चार टाइप पढ़े थे। पहला पढ़ा था अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पढ़ा था। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव पढ़ने के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये अपन ने इसमें चार टाइप के सेंटेंस पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। चलो इनके एक एक एग्जांपल लेके इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, शी इज डूइंग हर वर्क। ठीक है, और नेगेटिव ले लेता हूं, शी इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, एक इंटरोगेटिव ले लेता हूं, एम आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव और ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं अपन इज राम नॉट डूइंग हिज वर्क। ठीक है, ये अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक ही लाइन में समझ लिया कि इसमें एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, एक नेगेटिव आएगा, एक इंटेरोगेटिव आएगा और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव आएगा। तो अफर्मेटिव में क्या देख लिया अपन ने, वही सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद जस्ट इज आर एम। इज आर एम किसके साथ लगाओगे, इज लगाओगे सिंगुलर के साथ, आर लगाओगे प्लूरल के साथ। सिंगुलर क्या क्या होते हैं, ही सी इट या किसी का नाम, ही सी इट नेम। और आर किसके साथ लगाओगे, प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या होते हैं, आई वी यू दे। अब आप कहोगे सर आपने बता दिया आई प्लूरल होता है, आई प्लूरल होता है, पर आई के साथ जो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी एम। तो आई क्या हो गया, एम के साथ। तो आई वी यू दे जो थे वो प्लूरल है, वो लगेंगे आर, उसके साथ लगेगा आर। फिर अगला एग्जांपल है, ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। ही सिंगुलर है, इसके साथ इज लग गया और नेगेटिव का नॉट लग गया। ईटिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट और इसके साथ आईएनजी जुड़ गया। ठीक है, और इसके बाद में अपन इंटेरोगेटिव देखा, इंटेरोगेटिव में लिखा है एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। एम क्या है, एम है हेल्पिंग वर्ब जो आई के साथ लगी है, आई एम। ठीक है, तो वो अभी मैंने बताया था आपको सिंगुलर प्लूरल और एम किसके साथ लगता है।
तो एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसके बाद में अपन देख रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इंटेरोगेशन भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। इंटेरोगेशन सब्जेक्ट के ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा और नेगेटिव है जो बीच में आएगा। स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इज राम नॉट डूइंग हिज वर्क, क्या राम अपना कार्य नहीं कर रहा है या अपना काम नहीं कर रहा है, क्या राम अपना काम नहीं कर रहा है। अब अपने एक ही लाइन में सबको एक ही पेज पे समझ लिया है और इसका आपको हिंदी का स्ट्रक्चर याद रखना है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रही है, ये आएंगे सेंटेंस के पीछे। वहां आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है और इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड याद रख लेना, करंट, नाउ, करंटली, एट द मोमेंट, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये टेंस का ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आज की जो क्लास थी वो आपको समझ आई होगी और इसी प्रकार अपन कल प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे और बहुत ही शानदार लेवल पे बात करेंगे। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।